हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हरियाणा बोर्ड 9th क्लास गणित के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 2025 के एग्ज़ाम के लिए, यानी कि 25 फरवरी 2025 को आपका जो गणित का पेपर होने वाला है उसके लिए आप ये वाले क्वेश्चंस ज़रूर करके जाना। आपका मोस्टली पेपर इनमें से ही मिल जाएगा। शुरू करते हैं वीडियो को। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं CCL चैप्टर। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं, अगर आपको हरियाणा बोर्ड 9th क्लास के किसी भी सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ओल्ड क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन या मॉडल पेपर सॉल्यूशन की वीडियोस देखनी है, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हो। उसके अलावा आपको एक वेबसाइट बता देता हूं, गूगल पर जाओ और ये नाम सर्च करो cclchapter.com। इस वेबसाइट पर आपको सारा जो स्टडी मटेरियल है, जो पढ़ा रहा हूँ ना मैं आपको, ये सब चीज़ें भी इसी वेबसाइट से पढ़ा रहा हूँ। ये वाली वेबसाइट है, इसमें हरियाणा बोर्ड के सेक्शन में आपको ये वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, पुराने पेपर्स, लास्ट 10 ईयर्स के मॉडल पेपर वगैरह सब चीज़ें मिल जाएंगी। अब क्वेश्चंस देखते हैं। चैप्टर 1 है संख्या पद्धति। एक जो टाइप का क्वेश्चन है 0.7 बार, इसका जो है 0.47 बार जो है, इसका p/q रूप बताना आपको क्या रहेगा। p/q में लिखोगे इसको, जो है ना, ये जो वैल्यू है 0.47 बार, इसको जो है बदल देते हैं। कभी 0.6 बार कर देंगे, कभी 0.9 बार, ऐसे अलग अलग वैल्यूज बदली जाएंगी और उसको p/q के रूप में डिनोट करना रहेगा। मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन ये नहीं बता रहा कि डिट्टो सेम आएगा, मैं बता रहा हूँ कि इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। और अगर ये वाले जो क्वेश्चन अगर आपने कर लिए, आपको समझ आ जाएगा किस तरीके से उसको अटेम्प्ट करना है, और उसके बाद पेपर में सारे क्वेश्चन करके आओगे आप। चलो क्वेश्चन 2 देखो। प्रश्न नंबर 2 है 1/7 + 3√2 के हर का परिमेयकरण कीजिए। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन आपने किया, ये वाला भी सेम है बट वैल्यू बदल दी बस, ठीक है। ये वाला भी सेम ही है, बस वैल्यू बदल दी, ठीक है। इस तरीके से वैल्यू बदलेंगे और बाकी आपको जो है कंसेप्ट और फॉर्मूला जो भी लगाना है वो सेम तरीका रहेगा। 3 + √3 और 2 + √2 का मान बताना क्या रहेगा। 3 और 4 के बीच में एक परिमेय संख्या बतानी है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है, सही या गलत छांटना है, सरल हल करना है इसको। a + b - b बेसिकली सरल करना है, इसको भी हल करना है इस टाइप के इक्वेशन को। ये देखो, ये 0.3 बार जो है इसको p/q के रूप में लिखना है आपको, 0.9 बार को p/q के रूप में लिखना है, 0.6 बार को p/q में। इस तरीके से आपको कंफ्यूज किया जाएगा। अब क्वेश्चन दिखने में भले ही ज़्यादा लग रहे हो आपको कि सर 12 क्वेश्चन एक चैप्टर से कैसे होंगे, लेकिन क्वेश्चन सेम ही है। आपको 1-2 क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करने के लिए मैंने एडिशनल क्वेश्चन अवेलेबल करा रखे हैं आपको साथ में, ठीक है। पाठ नंबर 2 देखो। चैप्टर नंबर 2 है बहुपद। इसमें आपको द्विघात बहुपद जो हमें दिया हुआ है, इसके गुणनखंड करने हैं। ये इसमें जो है 3 घात वाला, इसमें भी आपको इसके गुणनखंड करने हैं, इसके भी गुणनखंड करने हैं। और ये क्वेश्चन जो मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ ना, ये सेम टू सेम भी आ सकते हैं। ये हाईली एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं जो हम एक्सपीरियंस बेस पे आपके लिए सिलेक्ट करके लाते हैं टीचर्स की सजेशंस पर। तो ये वो वाले क्वेश्चन है, सेम इक्वेशन सेम वैल्यू के साथ भी एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, तो इनको प्रैक्टिस जरूर कर लेना। गुणनखंड करने हैं, यहाँ पे भी गुणनखंड करने हैं। सीधा गुणा किए बिना इनका मान निकालना है, यानी 105 + 2 - 2 ऐसे करके आप निकाल सकते हो, या फिर 100 + 3 100 + 7 ऐसे टाइप में भी हो सकता है। ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कैसे अटेम्प्ट कर रहे हो। गुणनखंड करने हैं इस वैल्यू के, इसके आपको गुणनखंड करने हैं। देखो मैं नहीं पढ़ रहा क्योंकि वैल्यू बदल सकती है, आपको जस्ट प्रैक्टिस करनी है नहीं, ठीक है। यहाँ पे भी सरल समीकरण का प्रयोग करके 103 107 वही है सेम जो क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले देख के आए थे ना। 103 107 वाला कहाँ गया, ये वाला देखो। ये जो है सीधा गुणा किए बिना मान ज्ञात करना है, और ये सरल समीकरण, यहाँ पर भी ये सरल समीकरण ही लगानी है बेसिकली आपको, और यहाँ पे भी वही चीज़ करनी है। दोनों में सेम फॉर्मेट है, बट आपको कंफ्यूज करने के लिए अलग तरीका अपनाया हुआ है, ठीक है। मैंने दोनों टाइप से ऐड कर दिया ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ बाद में एग्जाम के टाइम पे। यहाँ पे जो है वास्तव में घनों का परिकलन किए बिना 28 की घन प्लस में -15 की घन प्लस में -13 की घन, इनका मान जो है काउंट करना है। उपयुक्त सरल समीकरण का प्रयोग करके इसका जो है स्क्वायर का मान निकालना है, यानी 100 + 2 करके इसका स्क्वायर निकाल लो। k का मान ज्ञात कीजिए, जहाँ पर x - 1 जो है बहुपद है, x² + x + k का एक गुणनखंड हो। px हमें दिया हुआ है, इसका शून्यक बताना है, इसका जो है गुणांक बताना है, इसके गुणनखंड लिखने हमें। एक के नंबर के जो फिल इन द ब्लैंक टाइप के हैं। x + 4 x + 10 का गुणनखंड क्या होगा, ये जो है इसको प्रसारित रूप में लिखिए, यानी बड़ा लिखना है आपको, करके सोल्व करके लिखना है। चैप्टर 3 देखो, निर्देशांक ज्यामिति। इसमें आपको बस जो है चतुर्थांश का थोड़ा आइडिया होना चाहिए, कौन से चतुर्थांश में पड़ता है ये, ठीक है। जैसे आपको पता होगा 4 होते हैं, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ठीक है। यहाँ पे 0 इधर की साइड आएगा, प्लस इधर की साइड ऊपर जाएगा, ये x होता है, ये वाला y होता है, ठीक है।
इसमें ऊपर जाएगा तो प्लस, नीचे आएगा तो माइनस, इसमें इधर आएगा तो माइनस, ठीक है। जैसे -2 और 4 है, ठीक है, माइनस पहले x को लिखते हैं फिर y को लिखते हैं, तो x है -2, इधर की साइड है 4 प्लस का ऊपर, यानी कि कौन से में है, दूसरे में है। ऐसे ही जो है अगर इसको देखोगे, ये वाला दूसरे में पड़ रहा है, ये वाला 3 और -1, अब सेम बना लो 3 और -1, तो 3 कहाँ पे पड़ेगा, इधर की साइड, -1 नीचे की साइड, यानी चौथे वाले में ये वाला। तो इस तरीके से फाइंड करना है, और ये चीज़ जरूर सीख के जाना, बहुत आसान होती है और इसके बेस पे क्वेश्चन मिलते हैं। यहाँ पे देखो युग्म संख्या युग्मों को कार्तीय तल के बिंदुओं के रूप में आलेखित कीजिए। यहाँ पे भी वही करना है सेम। प्रैक्टिस करने के लिए मैं एक आध क्वेश्चन एक्स्ट्रा अवेलेबल करा देता हूँ, नहीं तो 2-2 4-4 क्वेश्चन मिलते हैं आपको। कार्तीय तल में क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग का नाम लिखना है। बिंदु कौन से चतुर्थांश में पड़ता है वो बताना आपको। ये वाला बिंदु जो है यानी 0 0 जहाँ x और y अक्ष परस्पर प्रतिच्छेद करते हैं उसे क्या कहते हैं हम। बिंदु जो है हमें दिया हुआ है 6 और -4, इसका भुज और कोटि बतानी है क्या है। यहाँ पे बिंदु दे रखे हैं, ये जो है बहुत सारे बच्चे बोलते हैं केस स्टडी टाइप के क्वेश्चन कैसे आएंगे सर, ये वो, भाई ये है वो केस स्टडी। आपको डायग्राम या कुछ चीज़ें दे देंगे, उसके बेस पे ऐसे टाइप से क्वेश्चन पूछेंगे। बी के निर्देशांक बता दो, पता नहीं है, -5 और 2, ठीक है, हो गया। बस ऐसे ही मिलेंगे केस स्टडी। अगर ज़्यादा आइडिया लगाना है मॉडल पेपर देख लेना, उसमें भी दिखा रखा है मैंने केस स्टडी कैसे आते हैं। ये जो क्वेश्चन है केस स्टडी टाइप के है। बहुत सारे तो ये बोलेंगे सर केस स्टडी ऐड कर दो, आपने बताया नहीं, ऐसे आएंगे केस स्टडी वाले, ठीक है। आसान क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज़्यादा डरना नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन देख लो, ये वाले टाइप में भी सेम है। यहाँ पे भी ABCD के निर्देशांक बता दो, A के, B के, C के। अब जैसे यहाँ पे पॉइंट है A का, ठीक है, तो इसमें क्या होगा 3 और इसका Y का 0, ठीक है। इस तरीके से आप निर्देशांक आराम से फाइंड आउट कर सकते हो। सबके निर्देशांक या भुज वगैरह सब चीज़ें आसान है काफ़ी ज़्यादा। पाठ नंबर 4 देखो, 2 चरों वाले रैखिक समीकरण को हल करना है। इसको 4 हल लिखने हैं हमको इस समीकरण के। एक आयताकार होल के फर्श का परिमाप जो हमें दे रखा है। यदि 12 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से चारों दीवारों पर पेंट करवाने का खर्चा 18,000 रुपये, तो होल की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है, कितनी होगी। समीकरण दे रखा है, समीकरण ये है, हमें इसको हल करना है। बस समीकरण दे रखा है, इसको सीधा हल करना है। संख्या रेखा पर और कार्तीय तल पर निरूपित भी करना है साथ में। समीकरण को हल करना है और सेम वही करना है, कार्तीय तल संख्या रेखा पर निरूपित। समीकरण को 4 अलग अलग हल करने हैं, जैसे हमने ऊपर करा था वैसा ही क्वेश्चन है ये। P का मान निकालना है, x और y दे रखा है, बस वैल्यू पुट करनी है, कुछ नहीं है। आसान, बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं। x की वैल्यू देख लो 2 दे रखी है, 2 × 2, और प्लस में y की वैल्यू 1 दे रखी है, तो 3 × 1 = P। बस सोल्व कर लो, 2 दूनी 4 और प्लस में 3 = P, 7 आ गया, P बराबर में 7 आ गया आपका। इस तरीके से आसान क्वेश्चन आते हैं, कोई मुश्किल नहीं आते, वो आपके ऊपर है, आप कितना जो है ब्रेन यूज करते हो सोल्व करते टाइम में। एक रैखिक समीकरण का तब कोई प्रभाव नहीं पड़ता जबकि समीकरण के दोनों पक्ष में समान जोड़ी घटाई जाती हैं। सत्य है, सत्य है, तो ये टर्म सत्य है हमारी। 5वां पार्ट देखो, चैप्टर नंबर 5 यूक्लिड की ज्यामिति। इसमें से 2 क्वेश्चन आते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं भाई। और ये भी पिछले 10 साल में पता नहीं कैसे ही पूछ लिए इस चैप्टर से। मनुष्यता इस चैप्टर के नाम पे, बस पढ़ना हो पढ़ लेना, नहीं पढ़ना मत पढ़ना। यूक्लिड की दूसरी अभिधारणा क्या और पहली अभिधारणा क्या। बस अब पहली तो ये है कि एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक एक सीधी रेखा खींची जा सकती है, ऐसी दूसरी अभिधारणा वो याद करके चले जाना, बस कुछ नहीं आता इसमें से। चलो अगला चैप्टर देखो, चैप्टर नंबर 6 रेखाएं और कोण। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर रहेगा ये आपके लिए। प्रश्न नंबर 1 है, उस बिंदु का नाम बताइए जहां से 2 रेखाएं प्रतिच्छेदित करती हैं। निम्न पदों में से प्रत्येक की परिभाषा देनी है। समांतर रेखाएं क्या होती है, रेखाखंड क्या होता है, संपूरक कोण को परिभाषित कीजिए, कोई 2 उदाहरण भी दीजिए। आकृति आपको दी हुई है, यहाँ पे सारा डायग्राम देख सकते हो। एक्स और वाई जो है ये लाइन पैरेलल है हमारी, ये वाली पैरेलल लाइन है, डायग्राम से दिख ही रही है। वाई और जेड का रेशो 3:7 है, तो एक्स का मान निकालना हमको कितना है। उसके बाद में आकृति में जो है हमें दिया हुआ है, ये पूरा डायग्राम दिख रहा है, इसमें आपको जो है एक्स और वाई और जेड इनके मान निकालने। देखो ये 90 है, ये भी 90 है, पैरेलल लाइन है क्योंकि ये, ठीक है। तो ये 90 है, 55 में से जेड तो आराम से निकल जाएगा, 90 - 55 जो भी बचेगा वो आपका जेड हो गया, जेड डिग्री तो आराम से निकल जाएगा। उसके बाद में आपको रूल लगाने हैं, ठीक है, साइड एंगल, ये जो भी टेढ़े मेढ़े रूल होते हैं, तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो। अब कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत सारे तो ये ऐसे सोचेंगे। देखो सोल्व करने के लिए आपको है ना आराम से समझना होता है क्वेश्चन को। जैसे ये वाले क्वेश्चन है, इसमें आपको एक्स वाई जेड निकालना है, ठीक है। अब पहले आपको ने जेड निकाल लिया, इसमें यहाँ से काउंट कर, क्योंकि ये 90 डिग्री का था, इसको घटा दो। उसके बाद में आपके पास जेड है, ए है,
ये वाला निकाल लो, यहाँ पे कोई कोण अज्यूम कर लो, उसके बाद में जो बचेगा वो एक्स मिल जाएगा हमको, है ना। तो इसी तरीके से आपको जो है काउंट करना है। ये भी तो ये पैरेलल लाइन है, ये भी 90 डिग्री का है, यहाँ पे भी ऐसे ही निकाल लो, ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे निकाला। तो टेक्निक लगानी होती है, बस ऐसे आराम से सोल्व हो जाता है। यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन है हमारे पास में, इसमें हमें एक्स और वाई के मान निकालने हैं, ठीक है। एक्स का मान ये है और वाई का मान ये दो मान हमें यहाँ पे काउंट करने हैं। ये परपेंडिकुलर है, यहाँ पे ये वाली लाइन 90 डिग्री की है। डायग्राम थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा सा दिख रहा आपको, इसलिए अजीब लग रहा होगा क्योंकि फोटो खींचा हुआ है, ठीक है। लेकिन ये सीधी लाइन है, हमारी पैरेलल लाइन है, पी क्यू एस आर की पैरेलल है, यानी कि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है। पैरेलल होने का सीधा मतलब है, अब यहाँ पे इन्होंने ये कोण दिया है 65 डिग्री और ये वाला, ठीक है। तो इस तरीके से आपको अज्यूम करना पड़ेगा कि किस तरीके से चल रहा है, ठीक है। डायग्राम को अज्यूम करना पड़ेगा। यहाँ पे चित्र दे रखा है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन बराबर है, तो बता दो कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन बराबर होंगी। तो ये काफ़ी बार देखने को मिल सकता है। एक शांत रेखा को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है, सही या गलत छांटना इसमें। 7वां चैप्टर देखो, त्रिभुज। सिद्ध कीजिए कि एक समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। दर्शाइए कि किसी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। एक त्रिभुज ABC की रचना करनी है जहाँ पे हमें डायमेंशन दे रखी है। ऐसे ही जो है अलग अलग डायमेंशन देख सकते हैं। ये देखो इसमें भी डायमेंशन दी हुई है, अलग अलग बदल दी, बस यहाँ पे इसको घटाया प्लस करके इतनी वैल्यू आएगी। तो इस तरीके से आपको कंफ्यूज करते हैं थोड़ा बहुत, बस ठीक है। आपको बेसिक पता होना चाहिए भाई फॉर्मूला कौन सा लगाना है, सोल्व कैसे करना है, बस वो हो गया तो आराम से मैथ में बढ़िया नंबर ला सकते हो। प्रश्न नंबर 4 देखो, यहाँ पे ABC एक त्रिभुज है जिसमें कौन सी समकोण है, समकोण यानी 90 डिग्री का। कर्ण AB के मध्य बिंदु M से होकर BC के समांतर खींची गई रेखा AC को D पर प्रतिच्छेद करती है, और तब हमें दर्शाना है कि D भुजा AC का मध्य बिंदु है, ये है, और ये क्वेश्चन हमें सोल्व करने हैं। यहाँ पे दर्शाना हमें कि जो AB है वो AD से बड़ा है। AB यानी ये वाली लाइन जो है इस लाइन से बड़ी है, वो दर्शाना हमको। ये पूरा डायग्राम क्वेश्चन आप पढ़ सकते हो आराम से। त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें A जो है 90 डिग्री का है, AB और AC बराबर है, तो कोण B और C का मान हमें बताना है क्या रहेगा। यदि जो है PQR जो है कॉन्ग्रुएंट है CBA त्रिभुज के, तो बताइए क्या बताना है हमको। ये QR किसके बराबर होगा, PR किसके बराबर होगा, ठीक है। इस तरीके से आपको काउंट अप करना है। समद्विबाहु त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से निर्मित त्रिभुज खालिस्तान होता है। कौन सा त्रिभुज होता है, दर्शाइए कि किसी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। किसी त्रिभुज की रचना के लिए उसके कम से कम खालिस्तान भाग दिए होने चाहिए। त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से खालिस्तान होता है। चलो आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 8 से, चतुर्भुज। सिद्ध कीजिए कि चक्रीय समांतर चतुर्भुज आयत होता है। दर्शाइए कि सम चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें हमें ये पूरी वैल्यूज दी हुई हैं, तो दर्शाना है ये सारी स्टेटमेंट हमको। ये आप डायग्राम भी साथ में देख सकते हो, इससे आइडिया लग जाएगा। यदि किसी चक्रीय चतुर्भुज की दो भुजाएं समांतर हो तो सिद्ध कीजिए कि शेष दोनों भुजाएं भी बराबर है, दोनों विकर्ण भी बराबर है। दर्शाइए कि किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड परस्पर समद्विभाजित करते हैं। एक चक्रीय चतुर्भुज, ये डायग्राम देख लो, इससे समझ आ जाता है। कोण ACD निकालना हमको, AC और D, यानी कि ये वाला कोण आपको निकालना है यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं, काफ़ी छोटा सा क्वेश्चन है, ये बड़ा नहीं लग रहा। एक आयत के विकर्ण खालिस्तान होते हैं, कितने होते हैं वो बताना है। चैप्टर 9 देखो, वृत्त। सिद्ध कीजिए कि चक्रीय समांतर चतुर्भुज एक आयत होता है। डायग्राम देख लो, इसमें हमें एंगल BDC निकालना है, यानी ये वाला एंगल हमें काउंट करना है। इसके लिए आपको जो है डायग्राम आपको दिख ही रहा है, ये वाला 69 डिग्री का, ये वाला कोण आराम से निकाल सकते हो आप। उसके बाद में आपको जो है लॉजिक्स लगाने पड़ेंगे किस तरीके से इसको काउंट करो। ये वाला अगर देखो इन्होंने क्वेश्चन अगर कम नंबर में देना होगा तो ये वाला पूछ लेंगे, डिफिकल्ट करना होगा ये वाला पूछ लेंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि आधे आपको पता नहीं है, ठीक है। उसके लिए लॉजिक्स पता होंगे तो आराम से हो जाएगा। एक रोलर जो है उसका व्यास 84 सेंटीमीटर है और लंबाई 120 सेंटीमीटर। एक खेल के मैदान को एक बार समतल करने के लिए 500 चक्कर लगाने पड़ते हैं। खेल के मैदान की लंबाई मीटर स्क्वायर में, देखो ये सेंटीमीटर में, ये वाला सेंटीमीटर में, ये मीटर में पूछा हुआ है। कभी भी एग्जाम में ना जब भी सोल्व करो क्वेश्चन को, ये यूनिट्स का जरूर ध्यान देना कौन से में पूछी हुई है। एक ही वृत्तखंड के कोण खालिस्तान होते हैं। आकृति आपको देखने को मिल रही है, एंगल OPR हमें काउंट करना है, OPR यानी ये वाला कोण हमें निकालना है, कितना रहेगा। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें कोण ADC निकालना है, यानी ये वाला कोण हमें काउंट करना है, कितना रहेगा। ये देखो डायग्राम आपको बाकी दिख रहा है, आराम से स्टेटमेंट पढ़ सकते हो। एक वृत्त के समान लंबाई की परिमित जीवाएं होती हैं, सही या गलत बताना है। अगला चैप्टर देखो, चैप्टर नंबर 10, हीरोन्स का सूत्र। इसमें बस यही रट के चले जाना। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो दो भुजाएं
18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर परिमाप हमें दिया हुआ है। उस त्रिभुजाकार भूखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाओं का अनुपात 3:5:7 और उसका परिमाप 300 मीटर है। ये वाले चैप्टर पे मेरा अंदाजा कहता है कि आपको एक केस स्टडी वाला क्वेश्चन जरूर देखने को मिल सकता है। इसके लिए थोड़ा सा उसके हिसाब से प्रिपेयर करना है, यानी फॉर्मूला पता होना चाहिए यार, सीधी बात मैं ये कह रहा हूँ। फॉर्मूला कर लेना, रट के चले जाना फॉर्मूले को, ठीक है। अगला चैप्टर देखो, चैप्टर 11 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। लंबवृत्तीय शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है। एक शंकु की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, आयतन ये दे रखा है हमको। तो इसकी आधार की त्रिज्या क्या होगी? इसके लिए आपको बस सिर्फ फॉर्मूले याद करने हैं। और फॉर्मूले भी, क्योंकि मैंने क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि सारे पटक दिया है, बहुत सारे अलग अलग फॉर्मूले होंगे आपके पास में, है ना। लेकिन शंकु वाला जो है थोड़ा ज़्यादा आता है, ठीक है। शंकु का फॉर्मूला जरूर याद होनी चाहिए, परिमाप निकालना, वृत्त, आयतन, जो भी कुछ निकालना है, सब चीज़ें शंकु का तो सब चीज़ें याद होनी चाहिए, ठीक है। शंकु के आकार का तंबू है, यहाँ पे इसकी त्रिज्या दे रखी है, तिर्यक ऊंचाई निकालनी है, लागत वगैरह ये निकालनी है। एक वृत्ताकार कुएं का आंतरिक व्यास 3.5 मीटर या 10 मीटर गहरा है। ज्ञात कीजिए कि आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। और 40 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसके वक्र पृष्ठ पर प्लास्टर कराने का खर्चा कितना आएगा। अर्धगोले का आयतन जिसकी त्रिज्या r है वो खालिस्तान होगा। त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले एक अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। उस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका हमें क्षेत्रफल दिया हुआ है, ठीक है। आपको जो है खास तौर पे ध्यान रखना है, एक तो जो है सर्कुलर चीज़ है, सर्कुलर पे ज़्यादा ध्यान देना, जिनमें पाई का, जिन फॉर्मूला में ज़्यादातर पाई का इस्तेमाल हो रहा है वो उस बेस पे ज़्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, सिंपल वाले कम ही मिलते हैं। अगला चैप्टर देखो, चैप्टर 12 सांख्यिकी। हमें एक सारणी दी हुई है जिसमें 400 नियोन लैंपों का कार्यकाल दे रखा है। अब इस आयत के एक आयताकार चित्र की सहायता से सूचनाओं को निरूपित कीजिए। कितने लैंपों के जीवन काल 700 घंटों से अधिक है? जोड़ लो भाई यहाँ से यहाँ तक, है ना। तो ये रहेगा आपका 9वीं कक्षा के 30 विद्यार्थियों का रक्त समूह ये लिया गया। बारंबारता बंटन सारणी बनानी है। ऐसे ही यहाँ पे एक परिवार है जिसमें 6400 का मासिक खर्च है उनका। तो उसके आधार पर बताना कि पहले तो उपरोक्त आंकड़ों के लिए दंड आरेख बनाइए। किस मद पर सबसे अधिक खर्च किया गया है वो हमें बताना है। ग्रोसरी पर वह सीधा दिख ही रहा हुआ है ना। वर्ग 140 से 150 का वर्ग चिन्ह क्या होगा? तो कितना होगा इसको, मतलब बेसिकली इनको जोड़ के आधा करना होता है, यानी कि 145 होता है, ठीक है। तो ये जो है इस तरीके से आपको क्वेश्चंस जो है प्रैक्टिस करने हैं। और आपको ये वाले जो क्वेश्चन है जब आप इनको प्रैक्टिस कर लोगे ना अच्छे से, आपको मोस्टली पेपर इन्हीं टाइप के क्वेश्चन से भरा मिलेगा। पूरा लगभग पूरा पेपर ऐसे ही क्वेश्चन से भरा मिलेगा। हाँ, वैल्यूज बदल सकती है, लेकिन अगर सोल्व किए होंगे ये सारे क्वेश्चन तो भाई आप पेपर में खुद आके मेरे को ये कहोगे भाई पेपर बहुत आसान था, मजा आ गया, ठीक है। इनको प्रैक्टिस अगर करनी है, क्वेश्चन वगैरह देखने हैं, तो इसी वेबसाइट पर cclchapter.com पर हरियाणा बोर्ड के सेक्शन में आपको विजिट करना है। यहाँ पर अगर बुक्स के सॉल्यूशन चाहिए वो मिल जाएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2025 के लिए सारे सब्जेक्ट के, सारे टॉपिक के हमने यहाँ पे अवेलेबल करा रखे हैं, वो यहाँ से आप पढ़ सकते हो। जो अभी वीडियो बनाई सब चीज़ें यहीं से कराता हूँ, ठीक है। ओल्ड पेपर लास्ट 10 ईयर्स के आपको पेपर्स अगर PDF डाउनलोड करनी है यहाँ मिल जाएंगे सारे सब्जेक्टों के। मॉडल पेपर यानी प्रैक्टिस पेपर अगर प्रैक्टिस करनी है लेटेस्ट वाले, यहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हो। आंसर की हमने साथ में दे रखी है, आंसर की को भी डाउनलोड कर सकते हो, फ्री है सब कुछ, ठीक है। ये पता लगाना कौन सा चैप्टर मैथ में कितने नंबर का आएगा बाकी सब्जेक्टों में, यहाँ से पता लगेगा, ठीक है। और भी सिलेबस वगैरह बहुत सारी चीज़ें वेबसाइट पे विजिट करोगे तो आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है एग्जाम में, ठीक है। चलो, आई होप क्लियर हो गया होगा। और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।